दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बदल के हमको दिखाना है, अवगुण हम तुम क्यों देखें। अवगुण हम तुम क्यों देखें, सच्चे गुण अपनाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बदल के हमको दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बदल के हमको दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। एक पिता के हैं हम बच्चे, एक ही कुल के भांति हैं। एक पिता के हैं हम बच्चे, एक ही कुल के भांति हैं। एक ही है स्वधर्म हमारा, एक ही घर के वासी हैं। एकता वाला पाठ हमें औरों को समझाना है, एकता वाला पाठ हमें औरों को समझाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बदल के हमको दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। हम बच्चे हैं प्रेम के सागर, सबको प्रेम सिखाएंगे। हम बच्चे हैं प्रेम के सागर, सबको प्रेम सिखाएंगे। अपने कर्मों के द्वारा हम जग को स्वर्ग बनाएंगे। देवता बनना लक्ष्य हमारा, सबको देव बनाना है। देवता बनना लक्ष्य हमारा, सबको देव बनाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बदल के हमको दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बन करके हम ज्ञान का सूरज दुनिया को चमकाएंगे। बन करके हम ज्ञान का सूरज दुनिया को चमकाएंगे। चंदा सा बन के शीतल शीतल सा बरसाएंगे। सर्व गुणों की भर कर झोली, सबको गुणी बनाना है। सर्व गुणों की भर कर झोली, सबको गुणी बनाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बदल के हमको दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। बदल के हमको दिखाना है, अवगुण हम तुम क्यों देखें। अवगुण हम तुम क्यों देखें, सच्चे गुण अपनाना है, बदला नहीं लेना किसी से।
बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। ओम शांति। आज है सद्गुरुवार के महावाक्य, बृहस्पतिवार, जो विशेष सद्गुरु हमें शिक्षाएं दे रहे, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और सारे कल्प में सद्गति दाता, सद्गति करने वाला सद्गुरु हमें एक ही बार मिलता है और वो सद्गति का रास्ता हम सबको बताता है। तो बाबा समझा रहे हैं कि बृहस्पति शिव बाबा इस संगम पर, धरती पर आए, तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारे पर माया का ग्रहण लगा है, उस ग्रहण से छूटना चाहते, तो इसके लिए बाबा उपाय दे रहे हैं कि इस उपाय से आप सदा काल के लिए माया के ग्रहण से छूट जाएंगे। माया का ग्रहण लगने के कारण जो काले हो गए हैं, फिर से आत्मा गोरी हो जाएगी, सद्गति हो जाएगी। आइए विस्तार से हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। सद्गुरु प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। तो एक कहावत कौन सी है? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो गुरु पूर्णिमा और हमें अपने सद्गुरु को कुछ देना है जरूर। और बाबा ने ये भी बताया, बाबा को कोई लालसा नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो ग्रहण लगा है, ग्रहण उतर जाए, है ना, कि जब ईश्वर आते हैं तो उनसे अगर मुझे सब कुछ पाना है तो मुझे उनको अपना सब कुछ देना पड़ेगा। तो कई आत्माएं क्या कहती कि हमारे पास तो पार्ट बजाते बजाते लास्ट के जन्म तक कुछ भी नहीं रहा, क्या दूं भगवान को? तो भगवान कहते ठीक है, समय तो है आपके पास, तो मुझे समय दे दो, रोज मेरे पास आते रहो। तो कहते समय भी नहीं है। तो फिर बाबा कहते कि अच्छा, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे अवगुण, कमी, कमजोरी है, तो वो मुझे दे दो। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा को हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमें सुख शांति से भरपूर करने के लिए आए हैं। और इसलिए कहते कि तुम क्या करो, विकारों का दान दे दो तो तुम्हारे पीछे जो ग्रहण लगा है वो छूट जाएगा। आज का प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए क्या करते, कौन सी स्मृति दिलाते? वृक्षपति शिव बाबा अपने भारतवासी बच्चों पर, जो अभी राहु की दशा है वो उतर जाए और बृहस्पति की दशा बैठ जाए, तो इसके लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं, बता सकते हो आप? तो उत्तर है, भारतवासी बच्चे, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत ही श्रेष्ठ था, तुम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, तुम मुझ सागर के बच्चे फिर कामचिता पर, तुम सागर के बच्चे कामचिता पर बैठकर काले हो गए, तुम्हें ग्रहण लग गया, अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। तो यह स्मृति में आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। तो सुना क्या करते शिव बाबा, कौन सी स्मृति दिलाते कि तुम ही पहले कौन थे, गोरे थे, फिर तुम ही माया के वश होकर काले हो गए, विकारों के वश होकर काले हो गए तुम्हारे पर, फिर राहु की दशा बैठ गई। तो बाबा फिर से स्मृति दिलाते तो बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय।
तो जो गीत है उस गीत के अंदर महिमा किसकी है? बेहद बाप की। ऊंच से ऊंच बाप, परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप, ऊंच से ऊंच परमात्मा, उनका नाम शिव। नाम के बिगर कोई चीज हो नहीं सकती। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा है। आयरन एज दुनिया बन गई। दशाएं होती है ना, राहु की दशा, बृहस्पति की दशा, चक्र की दशा, तो तुम्हारे पर अभी बृहस्पति की दशा है। तो गीत में महिमा सुनी, ऊंचते ऊंच भगवान, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। तो असल नाम शिव है और वह हमारे आत्मा के पिता है, इसलिए शिव बाबा कहेंगे। बाकी किस्म किस्म प्रकार के अनेक नाम मनुष्य ने रखे, असल नाम शिव बाबा। बाबा समझाते मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज, चैतन्य हूँ, सत चित कहते हैं। वह शांति का सागर, आनंद का सागर, सुखों का सागर, महिमा सारी एक परमात्मा की है। भारतवासी महिमा गाते रहते लेकिन समझते कुछ भी नहीं, एकदम ऐसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? तो कहेंगे रावण ने बनाया। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे और आज से 5000 वर्ष पहले यही भारत पारसपुरी था, देवताएं रहते थे। भारत अविनाशी खंड है। भारत में पारस बुद्धि देवता थे, इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते? यह भी बाप ने समझा। द्वापर से काम चिता पर बैठे काले बन जाते, काम अग्नि में सब भस्म हो गए। उसमें भी खास भारत में पारसपुरी देवताओं का राज्य था, उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता है। ये सारी बातें बाबा समझा रहे। मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे, तुम्हारी ये महिमा ही। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी तो ग्रहण लगा है, बिल्कुल भारत काला हो गया। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती, भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कलाएं कम हो गई, तो उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते उतरते अभी शनि की दशा हो गई है और इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है, उस समय क्या कहते? दे दान तो छूटे ग्रहण। ऐसे घर घर जाके कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को रूहानी ज्ञान दे रहे। शास्त्रों के ज्ञान की बात नहीं, शास्त्रों के ज्ञान को कहेंगे भक्ति मार्ग का ज्ञान। सतयुग त्रेता में फिर भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति, फिर वैराग। तो इस पुरानी दुनिया से वैराग, अब इस दुनिया छोड़ के जाना है अपने घर। ये है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, सारी भारत की कहानी। विराट रूप बनाते, पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों कहते? क्योंकि पतित है। भारतवासी पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये सारी बातें बाप बैठ समझा रहे, राजयोग सिखा रहे। कौन सिखा रहे? ज्ञान सागर शिवाचार्य। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर पतित पावन थोड़ी कह सकते। सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक परमात्मा है। वो खुद आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, गाइड बनते, रूहानी पंडा बनते हैं। बाबा कहते मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, तुमको वापिस ले जाऊंगा। तो परमात्मा पिता के जैसा गाइड भी कोई होता नहीं। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं। सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे, इसलिए परमात्मा बाप आकर सब पर रहम करते। तो बाबा कहते तुम ही पहले कौन थे? संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए। अब फिर वृक्षपति बाप आए और बृहस्पति की दशा बिठा रहे। खास भारत आम सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा है। तो बाबा कहते मैं आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए पारस बुद्धि बने। मोस्ट बिलोड बाप हुआ, सब आशिकों का माशुक एक। सब नेशन में शिवलिंग जरूर बनाते, सबका वो बाप है ना। शिव के मंदिर
भारत में बहुत है, जिसको कहते शिवालय, रहने का स्थान। तो सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, किसी को कुछ पता नहीं। सतयुग की आयु लंबी लिख दी, बाबा बैठ समझाते, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है 21 जन्म के लिए। तो कौन समझा रहे, वृक्षपति ज्ञान सागर पतित पावन बाप, जिसको दुनिया पुकार रही वो हमें समझा रहे। हम जिनके लिए गाते आए, तुम मात पिता हमारे, हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, महिमा करते आए, तो बरोबर अभी बाप के द्वारा हम सबको घनेरे सुखों की प्राप्ति सतयुग त्रेता में हो जाती है, जबकि बाप है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का वो रचयिता है। बच्चे स्वर्ग में होने चाहिए, पहले हम स्वर्ग में ही थे, फिर नरकवासी बने, बाप फिर से आए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो क्रिश्चियन धर्म के उस धर्म में वापिस चले जाते हैं, ऐसे बाबा कहते। जो अपने धर्म को भूल गए हैं तो वापिस वो आएंगे, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे, बाबा स्मृति दिलाते तुम्हारा धर्म कर्म श्रेष्ठ था। और अभी देखो कितने नीच पापी कंगाल बन गए, तुम देवताओं के पुजारी बन गए, फिर अपने को हिंदू कहलाने लगे। तो देखो हाल क्या हो गया भारत और भारतवासियों का, जो देवता धर्म के विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाबा कहते अभी इस पति दुनिया का अंत है, महाभारी लड़ाई भी खड़ी है। भगवान आज हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाते, भगवान तो एक ही है और हम उनके बच्चे सालीग्राम। बाबा कहते तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य पुजारी, पूज्य सो पुजारी बनेंगे। तो तुम पूरे 84 जन्म लेते, जिन्होंने 84 जन्म लिए वही अभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बहुत बच्चे भी है, वह तो जरूर याद चाहिए कितने ढेर प्रजा, इन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है, बाबा कर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना संगम पर होती है, ये कल्याणकारी संगम युग है, इस लड़ाई को कल्याणकारी कहेंगे। इस विनाश के बाद फिर स्वर्ग के गेट खुल जाते। तुम यहाँ आए स्वर्गवासी बनने के लिए, विष्णुपुरी में जाने के लिए। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी, 16 कला संपूर्ण फिर से बनना है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम हो जाती है, 2 कला कम हो गई, शुक्र की दशा कहेंगे। और फिर कलयुग में शनि की दशा, कलयुग के अंत तक राहु की दशा, सतयुग में बृहस्पति की दशा, त्रेता में शुक्र की दशा, नीचे गिरते गिरते फिर मंगल की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा, उल्टी दशाएं फिरती आई। अब बाबा कहते बृहस्पति की दशा बैठी है। ये है ज्ञान का सागर बाप, जो तुम्हें समझा रहा है, वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब गुरु झूठे, किसकी सदगति तो करते नहीं। तो ये है ही वैशालय, वह है निर्विकारी दुनिया, ये है वैशालय विकारी दुनिया। सब दुखी है विकारों के कारण, लड़ाई मारामारी क्या क्या हो रहा है, इसे कहेंगे खूने नाहिक, बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते। एक ही ऐसा बॉम्ब गिराएंगे जो सारे झट खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो निराकार, यू निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम आत्मा पुनर्जन्म में आती हो, मैं नहीं आता। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनते हैं, फिर जैसे चक्र में आते हैं, सतो रजो तमो बनना ही होता है। इस समय सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हो गए, पावन दुनिया में बहुत थोड़े रहते। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। गाया है घट में सूर्य, घट में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा।
तो फिर वृद्धि होते होते बड़ा हो जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया, रावण आने से कांटे बन जाते और कांटों का जंगल। कांटे बनते तो क्या करते, आपस में लड़ते, एक दो को मारते, क्रोध करते। तो कहते बंदर से बदतर अवस्था हो गई। तो बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है, तो अभी तुम क्या करो, दे दान। तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर शरीर छोड़ शिवालय जाएंगे, शिवालय में बहुत सुख है, देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। ये वेश्यालय रावण ने स्थापन किया। बाबा कहते हैं पावन बनना है। कैसे बनेंगे, वो लोग तो समझते, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, पावन बन जाएंगे। ये जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो, करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते, बहुत नदियां, नाले, तालाब, जहां पानी देखते जाकर स्नान करेंगे। क्यों करते स्नान, क्योंकि समझते मैं पतित हूँ। तो आप पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो सुना सभी ने बाबा के महावाक्यों को। तो 2 पॉइंट जरूर सारा दिन याद रखे। पहली पॉइंट है धारणा के लिए, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाना है। तो जो भी अंदर कांटे हैं उनको निकाल दो। कांटे कौन से, विकार, बुराइयां। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करते रहो। दूसरी पॉइंट है, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनना है तो पुरुषार्थ खूब करना पड़े। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना ही, राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना ही। वरदान, संगठन में एक मत, एक रस स्थिति द्वारा सफलता पाने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में विशेष बात कौन सी होनी चाहिए, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो ये सच्चा स्नेह। सच्चे स्नेही बच्चों का उदाहरण देख और भी संपर्क में आने वाली हिम्मत रखते। संगठन भी सेवा का साधन है। जहां माया देखती इनका संगठन अच्छा है, घेराव है, तो वहां आने की वो भी हिम्मत नहीं करती। एक मत एक रस स्थिति, ये संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सफल योगी हैं। तो अभी सब बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे।
आत्म अन्वेषण, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा।